वह एक विधवा बुढ़िया का मेरा मकान है। उस बुढ़िया के 50 रुपये यहाँ गिर गए हैं, यदि किसी सज्जन को मिले तो वहाँ दे आना। उस व्यक्ति ने सोचा बुढ़िया विधवा है, गरीब है और उसके 50 रुपये गिर गए हैं, तो उसने सोचा वह मिले या न मिले, मुझे 50 रुपये खर्च करने में कोई बात नहीं है, मैं बुढ़िया के पास जाता हूँ और 50 रुपये दे आता हूँ। वह बुढ़िया के पास गया, उस पहले मकान में बुढ़िया मिली। उससे कहा, माँ जी आपके 50 रुपये गिर गए थे, गुम गए थे, वो 50 रुपये मुझे मिले हैं, इसलिए मैं आपके 50 रुपये वापस लौटाने के लिए आया हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरे तो कोई पैसे नहीं गिरे। कहाँ, कैसे पैसे? माँ जी तुम्हारे पैसे 50 रुपये गुम गए हैं और तो वहाँ लिखा है खंबे पर, एक कागज़ चिपका है कि तुम्हारे 50 रुपये गिर गए, 50 का नोट, वह मुझे मिल गया, मैं तुम्हें वापस करने के लिए आया हूँ। बेटा झूठ मत बोल, मेरे पैसे नहीं गिरे, और तू ही नहीं तो उससे पहले कम से कम 50 व्यक्ति मुझे 50-50 के नोट दे गए और यही कह के दे गए कि आपके 50 रुपये गिर गए हैं और मुझे मिल गए, ये शब्द दे गए हैं। वह भी 50 के रुपये दे करके जाने लगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा एक काम करना, उस कागज़ को हटा करके अलग कर देना, क्यों लोग मेरी गरीबी को देख करके लगता है किसी ने मेरा उपकार करने के लिए इस प्रकार का कागज़ वहाँ चिपका दिया है। वह बालक लौट करके आया, खंबे के पास कागज़ के पास पहुँचा, हटाने के लिए हुआ, तभी अंदर से आवाज़ आई, तुझसे पहले जो व्यक्ति बुढ़िया को 50 रुपये देने गए उनसे भी बुढ़िया ने यही बात कही होगी, किंतु उन्होंने इस कागज़ को नहीं उठाया। तू क्यों हटाता है कागज़ को? लगा रहने दे, हो सकता है कोई और पुण्यात्मा व्यक्ति इसे पढ़ करके बुढ़िया की सहायता करके और पुण्य का संचय कर सकता है। किसने वह कागज़ लगाया? जिसने कागज़ लगाया शायद उसकी उपकार करने की भावना तो थी, किंतु सामर्थ्य नहीं थी। और हो सकता है वह व्यक्ति सोच रहा है कि इसकी दयनीय दशा देख करके बुढ़िया अपने आप किसी से याचना कर नहीं सकती, यही उपाय अच्छा है कि अन्य लोग जो समर्थ होंगे वे इसकी सहायता करने की अवश्य कोशिश करेंगे। महानुभाव, उपकार करने की कई विधि होती हैं। एक व्यक्ति उपकार करता कम है, दिखाता ज़्यादा है। एक व्यक्ति जितना करता है उतना दिखाता है। एक व्यक्ति करता नहीं, दिखाता है। एक व्यक्ति करता है किंतु दिखाता नहीं। इसमें श्रेष्ठ वही है जो उपकार तो करे किंतु उपकार को प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि उपकार करने वाली आत्मा भी जानती है और उपकार का फल देने वाला परमात्मा भी जानता है कि किसने उपकार किया है। हम बढ़ चढ़ के बात करके हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, इस तरह अपनी प्रशंसा अपने आप करने से अपना पुण्य घट जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में अपनी प्रशंसा अपने मुख से मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो। उपकार किया है उसे भूल जाओ, यही वास्तव में श्रेयो मार्ग है। आप सभी भी उपकार करने की भावना मन में रखें और जो तरीका आपको उपकार करने का अच्छा लगता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों का उपकार हो सके, उसी तरीके से गुप्त रूप में उपकार करने की भावना रखो। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो, हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम दिव्या। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।
धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का प्रभाव अन्य पदार्थों पर पड़ता है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता हो। यह बात अलग है कौन व्यक्ति और कौन पदार्थ किस वस्तु और व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और किससे नहीं होते, किंतु प्रभाव छोड़ना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव छोड़ना भी है और प्रभाव को ग्रहण करना भी स्वभाव है। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रभाव अपना छोड़ती भी है और दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होती भी है। कितनी मात्रा में प्रभाव उसने छोड़ा है, कितनी मात्रा में हम प्रभावित हुए हैं। दूसरों को प्रभावित करना कोई बड़ा काम नहीं है। एक मदारी भी दूसरों को प्रभावित कर सकता है। दूसरों को प्रभावित करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, हो सकता है वह दूसरा हमारे गुणगान गा सकता है। प्रभावित करना और प्रभावित होना ये दोनों कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। इससे इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है अपने आप में परिवर्तन लाना। जो प्रभाव हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, वास्तव में वह प्रभाव ही ग्राह्य है। जो हमारी मिथ्या धारा को सम्यक धारा में बदल दे, तो समझो वह प्रभाव हमारे ऊपर आया है। यदि गिलास भर जल में एक शक्कर का दाना डाल दिया, उस शक्कर ने अपना प्रभाव छोड़ा और जल ने भी प्रभाव लिया, किंतु अभी जल का स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ। यदि एक कलश भर दूध में यदि छोटी सी एक बूंद दही के जामुन की डाली, तो वह गई किंतु अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाई। यदि एक टंकी भर पानी में नींबू के बूंद की एक बूंद नींबू के रस की डाल दी, तो उसे सारा पानी खारा नहीं हो जाएगा। प्रभाव कौन कितना करता है। पानी सहजता में मीठा है, शक्कर जैसा मीठा नहीं, किंतु फिर भी मिठास दे रहा है। उस एक गिलास पानी में यदि एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया जाए, तो नमक ने केवल जल को प्रभावित नहीं किया है, जल के स्वाद को परिवर्तित भी किया है। यदि एक गिलास दूध में मुट्ठी भर शक्कर डाल दी, तो शक्कर ने दूध को केवल प्रभावित नहीं किया है, दूध के स्वभाव को परिवर्तित किया है। खट्टे छाछ और दही में भी यदि मुट्ठी भर शक्कर डाल दी एक कटोरी दही में, तो केवल दही वह खट्टेपन से युक्त था, केवल शक्कर से प्रभावित नहीं हुआ, अपितु तो उसके स्वभाव में, उसके स्वाद में कुछ परिवर्तन भी आया है। जो प्रभाव हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला सके, हमारे वैभाविक स्वभाव को शुद्ध स्वभाव की ओर निमित्त बन सके, वह निस्संदेह हमारे लिए कार्यकारी है। हम अपने आप को बदलने का साहस करें, और बदलने का साहस तब ही संभव है जब हमारे अंदर अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की हमारे पास नीयत हो। जब तक गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है और सुधारने की नीयत नहीं है, तो कोई भी संसार का व्यक्ति हमें सुधार नहीं सकता, हमारे जीवन में परिवर्तन ला नहीं सकता। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई बड़ा सशक्त निमित्त चाहिए, बहुत बड़ा कारण चाहिए। हम भी यदि अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो जीवन को बदलने के लिए हमें 1000 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। 1000 व्यक्ति आकर के हमें समझाएं तब बदलेंगे, 1 लाख समझाएं, 1 करोड़ किसी बात को कहें तो मान जाएंगे, नहीं। एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हमारे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के बिना हमारा जीवन कभी बदल ही नहीं सकता, परिवर्तित हो ही नहीं सकता, कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता।
और जानते हो व्यक्ति कौन है? जिसके माध्यम से हमारा जीवन बदल सकता है, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है मैं। जब तक मैं अपने आप को बदलना न चाहूँ तो विश्व की कोई भी शक्ति मुझे बदल नहीं सकती। और जिस क्षण मैं अपने आप को बदलने के लिए राजी हो जाऊँ तो विश्व की कोई भी शक्ति मेरे मार्ग में बाधक नहीं बन सकती जो मेरे बदलाव को रोक सके। यदि आकाश में बिजली कड़कती है और आकाश में कितने भी सघन श्याम मेघ छा जाएं तो क्या वे कड़कती बिजली को रोक सकते हैं? जिसमें हिम्मत नहीं है अपने अपराध को स्वीकार करने की, जिसकी नीयत नहीं है अपनी गलती को सुधारने की, ऐसे व्यक्ति के मार्ग में आई हुई बाधा तो उसे पथ से विचलित कर सकती है। लेकिन जिसमें अपनी गलती स्वीकार करने का साहस है और अपनी भूल को सुधारने की नीयत है तो संसार की कोई भी बाधा उसके लिए बाधक नहीं बन सकती। सूर्य के प्रकाश को सघन बादल भले ही रोक दें किंतु कड़कती बिजली को आए तो रोक नहीं पाए। हम बदलना चाहें, सुधरना चाहें तो हमारी सुधार हमारे ऊपर संभव है। बाहर के व्यक्ति निमित्त बन सकते हैं और जब तक उपादान में कार्य की शक्ति नहीं है तो बाहर के निमित्त क्या करेंगे? कुंभकार कितना भी कुशल हो किंतु मिट्टी चिकनी नहीं है, बालू है तो क्या कुशल कुंभकार बालू से घड़ा बना देगा? शिल्पकार कितना भी अच्छा हो किंतु पत्थर मूर्ति बनाने के लायक नहीं है, पत्थर तो मिट्टी जैसा है, उसे टाँकी लगाते ही वह झड़ जाता है तो कैसे मूर्ति बनाए? दर्जी कितना भी अच्छा हो किंतु वस्त्र ही नहीं है तो कपड़ा कहाँ से सिल के देगा? महिला गृहिणी कितनी भी कुशल हो भोजन सामग्री बनाने में किंतु भोजन सामग्री नहीं है तो रसोई कहाँ से बनाएगी? महानुभाव, इसी तरह से बिना उपादान के अकेले निमित्तों से कार्य नहीं होता है और हमारे सुधार के लिए उपादान हम हैं। निमित्त संसार में कोई भी बन सकता है यदि हम बदलने को तैयार हैं तो। महानुभाव, बदलने का काम वही कर सकता है जो सबसे पहले अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए। जो केवल अपने मन में बदला लेने का संकल्प लेके बैठा रहता है वह दुनिया को नहीं बदल सकता। जो बदला लेने की भावना को निकाल करके खुद को बदलने के लिए संकल्पित है वह दुनिया को भी बदल सकता है। जो बदलने पर भी नहीं बदलें, शेष बचें, वो तो कभी बदल ही नहीं सकते। और जो बदलने के कारण हैं वह संसार में नेतृत्व करने के अधिकारी हैं, जिनके कारण संसार में बदलाव आया। युग बदला, दुनिया बदली, व्यक्ति की सोच बदली, व्यक्ति की समझ बदली, वचनालाप वचन पद्धति बदली, क्रियाकला बदली। जिसके कारण बदली वही वास्तव में युग पुरुष है, नेतृत्व करने के लायक है। और जो बदली हैं वे वास्तव में उसके अनुयायी हैं, उन्होंने बदलाव का फल देखा, बदल गए उसके कारण। और जो बदलाव के बाद शेष रह गए उनमें परिवर्तन अब संभव नहीं है। महानुभाव, लोग कहते हैं किस्मत के लिए हुए फैसले, किस्मत के लिखे हुए फैसले निर्णय बदलते नहीं हैं। लोग कहते हैं किस्मत के फैसले बदलते नहीं हैं, तुम फैसला तो लो, हो सकता है तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। यदि तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहे कि किस्मत मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं क्या करूं, मैं अपनी किस्मत कैसे बदल सकता हूं? अरे तुम फैसला तो करो, कोई जीवन में निर्णय तो लो, किसी कार्य को करने का संकल्प तो लो। संभव है तुम्हारे संकल्प लेते ही तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। महानुभाव, प्रकृति तुम्हारे हाथों में लकीर देती है, प्रकृति तुम्हारे हाथों में लकीर देती है किंतु रंग तुम्हें भरना पड़ता है। कार्य करने के लिए मैदान तो तुम्हें खूब मिल जाएगा किंतु कार्य तो तुम्हें ही करना पड़ता है। कोई भी फील्ड तुम्हें कार्य करके नहीं देगी। किसान खेती स्वयं करे, खेत तो है, खेती न करे तो खेत स्वयं फसल नहीं देगा। व्यापारी अध्ययन करे, व्यापारी व्यापार करे तो लाभ मिलेगा, बिना व्यापार के लाभ नहीं मिलेगा। विद्यार्थी पुस्तक पढ़े अध्ययन करे, उससे ज्ञान की वृद्धि होगी, पुस्तक अकेली रखने से ज्ञान की वृद्धि नहीं हो जाएगी। काम तो स्वयं करना पड़ता है। जो व्यक्ति करने के लिए तैयार है
उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और जो व्यक्ति करने से जी चुराता है उसके लिए सफलता कभी संभव नहीं है। बिना किए तो सामने थाली में रखा हुआ भोजन भी पेट में नहीं पहुंचता। बिना ग्रहण किए तो प्राणवायु जो विद्यमान है, यदि श्वास न ले, श्वास को रोक करके बैठ जाए तो श्वास अपने आप मुंह में नहीं चली जाएगी। बिना किए तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें करने का संकल्प तो करना ही पड़ेगा। वह संकल्प ही हमें निस्संदेह कुछ बना देगा, हमारे जीवन को बदल देगा। हम किसी से प्रभावित हुए इतना पर्याप्त नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ। वो उनका बालक बड़ा अच्छा है, उसके पिताजी बड़े अच्छे हैं, वह व्यक्ति कितना अच्छा है, कहाँ तक पहुँच गया, गरीब परिवार में जन्म लेकर के वहाँ तक उन्नति कर ली। वह सामान्य सा था, उसे तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आती थी, देखो प्रोफेसर बन गया। वह व्यक्ति बोलना भी नहीं जानता, इतना बड़ा नेता बन गया। वह व्यक्ति 3 साल फेल हुआ, आज देखो कितना बड़ा व्यक्ति बन गया। वह व्यक्ति गरीब था, एक बार भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था, आज देखो कितनी फैक्ट्री चल रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में कोई संकल्प लिया होगा, वे प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं होंगे और वे उन प्रतिकूलताओं में भी डरे नहीं, झुके नहीं, तने रहे। और जो व्यक्ति उस वृक्ष की तरह से, सवेरू की तरह से तन करके खड़ा हो जाए तो कोई भी आंधी और तूफान उसे झुका नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। जब तक वृक्ष अपने आप से नहीं टूटता है, टूटने को तैयार नहीं होता है। वृक्ष एक बार अनिच्छा से टूट भी जाए, किंतु इंसान तो कभी अनिच्छा से टूट नहीं सकता, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय मन वाला है। इसके मन को कोई तोड़ नहीं सकता। इसके मन को सिर्फ यदि कोई तोड़ सकता है तो वही तोड़ सकता है जो इसके मन में बैठा है। तन को तोड़ने से मन नहीं तोड़े जाते, इसलिए मन नहीं टूटना चाहिए। व्यक्ति परिवर्तन लाने की सोचता है तो परिवर्तन पहले स्वयं में लाए, और परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। परिवर्तन ये तो एक नियम है, चेंजिंग इज द नेचर ऑफ द नेचर। प्रकृति का यह सिद्धांत है, रूल है। चेंजिंग परिवर्तन है, कूटस्थ नहीं है प्रकृति। हम और आप भी कूटस्थ नहीं है, परिवर्तित हुई। शेष अवस्था से बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था आती है और फिर पर्याय चेंज भी हो जाती है। हम प्रयास करते हैं, जिस दिशा में प्रयास करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, उस दिशा में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। और जिस दिशा से पीठ कर लेते हैं वह दिशा से बहुत पीछे रह जाती है। यदि हम कदम ही न बढ़ाएं तो कोई भी रोड हमें अपने आप चला करके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता।